मुंबई से शादी अटेंड करने बेलीपार थाना अंतर्गत ग्राम भवापार पहुंची पीड़िता का जेवर हुआ गायब। दर दर भटक रही यह महिला। जी हां, आपको बता दें, मंजुल साहनी ग्राम भवापार थाना बेलीपार की रहने वाली है, जो परिवार सहित मुंबई में रहती है। पीड़िता अपने परिवार सहित 25 अप्रैल 2025 को एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए अपने गांव आई थी। अपने भाई की लड़की के जन्मदिन में शामिल हुई, जो 4 मई 2025 को थी। इस जन्मोत्सव के कार्यक्रम में पीड़िता की भाभी की बहन की पुत्री नेहा साहनी अपने 2 मित्रों के साथ वहां आई थी। कार्यक्रम लगभग 12 बजे रात तक चला। पीड़िता को शादी समारोह में 6 मई 2025 को आजमगढ़ में शामिल होने जाना था। पीड़िता ने अपनी मम्मी और अपना जेवरात एक ट्रॉली बैग में कपड़े के बीचों बीच पैक करके रख दिया था और दूसरे कमरे में सोने चली गई। जबकि नेहा साहनी जब कभी घर आती थी तो वह मौसी के साथ ऊपर वाले कमरे में सोया करती थी, लेकिन उस रात वह नीचे ही सोई और सारा सामान ट्रॉली बैग से निकालकर सुबह लगभग 7 बजे वहां से गायब हो गई। जब पीड़िता को मामले की जानकारी हुई तो उसने घर में बताया, क्योंकि पारिवारिक मामला होने के कारण परिवार के सदस्यों से गहन विचार विमर्श करने के उपरांत 14 मई 2025 को बेलीपार थाना में तहरीर दिया, जिसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया। पीड़िता ने मुकदमे में नेहा के साथ साथ उनके 2 अन्य मित्रों का नाम दर्ज करवाया था, परंतु बेलीपार थाना प्रशासन द्वारा नेहा के अलावा उनके पुरुष मित्रों को बुलाकर कड़ाई से पूछताछ नहीं की गई। मुकदमा दर्ज किया गया लगभग 1 महीना हो चुका है। पीड़िता ने बताया कि जब मैं परेशान हो गई तो मैं जनता दरबार में मुख्यमंत्री से मिलने गई। थाने पहुंची तो थाना अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गई थी, अब मुख्यमंत्री ही तुम्हारा जेवरात वापस करेंगे। मुख्यमंत्री केवल और केवल पब्लिसिटी के लिए जनता दरबार लगाते हैं, ऐसा थाना अध्यक्ष ने पीड़िता से कहा। थक हार कर पीड़िता आज गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पहुंची। उसने पूरी बात मीडिया के समक्ष बताई। आइए जानते हैं क्या कुछ बताया पीड़िता ने। कहाँ की रहने वाली है? मैं कालाबाग भवापार। भगवान हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजुला साहनी है। इस वार्ता करने का क्या कारण है? मेरा कुछ घर से जेवर गायब हो गया है। मैं मुंबई में ही रहती हूँ। कल ही मैं शादी अटेंड करने के लिए यहाँ पे गोरखपुर आई थी। तो उस बीच मेरी भाई की लड़की का जन्मदिन था 4 तारीख को। तो मेरी भाभी अपनी बहन की लड़की को बुलाई थी जन्मदिन में। उसके साथ 2 लड़के भी आए थे। तो रात में वो लोग सब पिए खाए और वो 2 लड़के तो चले गए घर पर। नेहा सहानी रुकी हुई थी रात में वहीं पे। और जब भी आती थी हर साल तो वो ऊपर के कमरे में सोती थी, पर उस दिन वो नीचे वाले कमरे में सोई और उसको पता था कि शादी अटेंड करने के लिए आए हैं, जेवर वगैरह लेके आए हैं सब। और रात में उठी वो ढाई ढाई बजे के टाइम पे, 2:30-3 बजे के टाइम पे। मम्मी उसको कमरे में भी देखे थे तो उनको लगा कि शायद पानी पीने गई होगी वो। और उसी बीच वो सारा जेवर सब मेरे ट्रॉली बैग में से निकाली ताला खोल के, और वैसे ही ताला वापस लगा के वैसे ही ट्रॉली बैग रख दी। और सुबह जल्दी उठ के वो चली गई घर अपने माधोपुर। तो फिर हम लोग को शक हुआ कि मतलब इतनी जल्दी क्यों गई। तो जब ट्रॉली बैग चेक किया गया तो उसमें जेवर सब गायब था। तो फिर उसकी मौसी को बोला गया कि मतलब जेवर है नहीं उसके अंदर, शायद नेहा ही लेके गई है, क्योंकि रात को मेरा पैकिंग हो चुका था और मुझे आजमगढ़ के लिए निकलना था दूसरे दिन। तो बोले कि ठीक है, बात करते हैं, घर की बात है और ज़्यादा हल्ला दंगा मत कीजिए। तो ऐसे ही करके मतलब 1 हफ्ता निकल गया, कुछ हुआ नहीं। फिर बाद में मैं जाके फिर पुलिस कंप्लेंट लिखवाई वहाँ पे बेलीपार थाना। तो मेरा केस इंद्रजीत कुशवाहा को दिया गया। तो रोज़ मैं चक्कर लगा रही थी थाने का, खाली ये बोलते थे कि हाँ ठीक है, कार्रवाई चालू है, कार्रवाई चालू है। फ़ोन करने पे फ़ोन उठाते नहीं थे, या तो ब्लैक लिस्ट में डाल देते थे मेरा नंबर। फिर मैं पर्सनली जाती थी वहाँ पे थाने पे, तो वहाँ बैठी रहती थी 2-2 घंटा। फिर अभी जल्दी में फिर बाद में इनसे, ये जो मेरे देवर है, तो वो सीएम के पास मेरा एप्लीकेशन लेके गए थे। तो फिर वो एप्लीकेशन के बारे में इनको पता चला, विशाल सिंह को। तो पूछने लगे कि मतलब आप सीएम के ऑफिस गई थी आप जनता दरबार के लिए। तो मैं बताई कि हाँ वहाँ गई थी। तो बोले कि अरे वो सब खाली पब्लिसिटी के लिए करते हैं वो, और रोज का रोज 250-300 लेटर आता है वहाँ पे, वो सब कचरे में चले जाता है, वहाँ से आपका कुछ नहीं होगा। और जाइए, आप जब जनता दरबार में गई थी तो आपका काम वहीं से होगा, यहाँ पे कुछ देखा नहीं जाएगा अभी। अब आप क्या क्या चाहती हैं?
मैं चाहती हूँ कि वो लड़की के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मेरा जेवर दिलाया जाए। और पुलिस तो मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही है। पूरा आपका फैमिली मुंबई रहता है? तो पूरा फैमिली मुंबई रहता है। अब तो सब मुंबई चले गए क्योंकि बच्चों का स्कूल खुल गया है और मैं अकेले यहाँ पे हूँ। केवल इसी वजह से कि आप हाँ, जेवर गायब हुआ इसीलिए मैं यहाँ पे रुकी हुई गोरखपुर में।